वर्षों पुरानी वो आकाशवाणी मिथ्या सिद्ध होने वाली है कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी। विष्णु अवतार कृष्ण, मैं आ रहा हूं तुम्हारे गोकुल में अपना स्वर्गलोक जीतने। ओ, ये है कृष्णा, मयूर पंख और बांसुरी वाला। तुम कौन हो? तुम्हारी मृत्यु, केशी। ये क्या? इस बालक के मस्तक पर भी मयूर पंख और हाथ में बांसुरी भी। तुम कौन हो बालक? जिसे तुम खोजते हुए गोकुल आए हो। कृष्णा, कृष्णा हूँ मैं। इतने से बालक में इतना साहस, अच्छा लगा। किंतु तू मुझे चुनौती देगा, यह तूने अच्छा नहीं किया कृष्ण। अब तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मेरी रक्षा की बात छोड़ो, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। मैं नन्हा सा बालक हूँ, जय पराजय का मुझे क्या ज्ञान। मुझे तो बस क्रीड़ा करने में बड़ा आनंद आता है, विशेषकर तुम जैसे असुरों के साथ। बस तुम मुझे पकड़ के दिखा दो तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। आओ आओ, पकड़ो मुझे। बस, बहुत हुआ ये दौड़ना भागना, बहुत हुए ये बचकाने खेल। कान्हा, अब मैं ऐसी जगह प्रहार करूंगा जहां तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा होगी। ये गोकुलवासी है ना तुम्हारी दुर्बलता, अब नहीं बचेंगे ये। अरे अरे, क्रोध बुरी बात है केशी। मैं तो पकड़म पकड़ाई तुम्हारी रक्षा के लिए खेल रहा था, परंतु तुम तो आक्रोश में अनुचित निर्णय ले रहे हो। ठीक है, पर हमारे कर्मों का चुनाव हमारी नियति बनाता है। बाद में ये मत कहना कि कान्हा ने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। चेतावनी? केशी को चेतावनी? तुम उस केशी को चेतावनी दे रहे हो जिसने स्वयं देवराज इंद्र को भयभीत कर भागने पर विवश कर दिया, जिसने समस्त देवलोक को अपने अधीन कर लिया था। तुम उसे धमका रहे हो। अब ये तुम्हारा साहस है या मूर्खता, इसका निर्णय तुम अपने अंत के पश्चात ऊपर जाकर करना। कान्हा, छोड़ दे मुझे।
अब मैं इस खेल से ऊब गया हूँ केशी। अब मैं इसे समाप्त कर देता हूँ। केशी का वध करने के पश्चात श्री नंदलाल पृथ्वी लोक पर केशव के नाम से भी जाने जाएंगे। नारायण नारायण। ये नाम आपका भी हो सकता था यदि आप केशी से युद्ध करके उसे पराजित करके उसका वध करते तब। नारायण नारायण। प्रणाम देवराज इंद्र। प्रणाम देवर्षि। क्या हुआ देवराज इंद्र? किस विषय पे आप इतना गहन चिंतन कर रहे हैं? आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं पृथ्वी लोक में आपके रक्षक के रूप में केशव कृष्णा उपस्थित है और उनके पास आपके सभी समस्याओं का समाधान भी है। नारायण नारायण। और तो और देवराज इंद्र, हमने तो ये भी सुना है कि कुछ देवताओं का ये मानना है कि केशव को देवलोक का राजा घोषित कर देना चाहिए। तीनों लोग जिस केशव की जय जयकार कर रहे हैं, मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि भूल उससे भी हो सकती है। हे सूर्य रथ के महान 7वें अश्व भक्ति, मैं देवलोक का राजा इंद्र आपको प्रणाम करता हूं और आपसे यह आग्रह करता हूं कि केवल एक दिन की अवधि के लिए आप यहां नंदराज के यहां रुक जाएं और इस अवधि में कोई मनुष्य आपको देख ना पाए। धन्यवाद। देवराज इंद्र भी खेल खेलना चाहते हैं। ठीक है, यदि ऐसी इच्छा है तो यही सही। केशव, अरे आप कौन? मैं सूर्यदेव का सारथी अरुण, और ये अश्व जिससे आप खेल रहे हैं, ये सूर्यदेव के रथ का 7वां अश्व भक्ति है। मैं इसे ले जाने आया हूँ। मैं आपको ये अश्व क्यों लौटाऊं? ये अश्व आप लेकर तो आए नहीं थे। बहुत हो गया खेल। सूर्योदय में कुछ ही समय शेष है। मुझे इस अश्व को ले जाना होगा, फिर चाहे उसमें आपकी सहमति हो या ना हो। ये कैसी माया है? मैं इसकी रास क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूं? क्या हुआ अरुण देव? आप तो मेरे मित्र को ले जाने वाले थे ना? जाइए, ले जाइए। ये आपकी ही माया है केशव। रोकिए इस माया को। यदि समय पर सूर्योदय नहीं हुआ तो पृथ्वी लोक के साथ साथ देवलोक में भी हाहाकार मच जाएगा और इसके दोषी आप होंगे। क्षमा चाहता हूँ अरुण देव, किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। जो इसे यहाँ लेकर आया वो ही इसे वापस ले जा सकता है। जैसी आपकी इच्छा केशव। नारायण नारायण। देवर्षि, कोई शुभ समाचार लाए? नहीं देवराज इंद्र, हमारे पास कोई शुभ समाचार नहीं है। प्रतीत हो रहा है देवराज इंद्र
आज पृथ्वी लोक पे सूर्य उदय होगा ही नहीं, क्योंकि जो भक्ति अश्व को पृथ्वी लोक पर छोड़ आया था वही उसे वापस ला सकता है। परंतु देवराज, कौन हो सकता है वो अधर्मी, अज्ञानी, पापी, दुर्बुद्धि जिसने ये कार्य करने का दुस्साहस किया है? क्या उसे इतना भी ज्ञात नहीं है यदि सूर्य देव का 7वां अश्व उन तक सही समय पर नहीं पहुंचा तो सूर्य देव क्रोधित होकर उसे भीषण शाप दे सकते हैं? देवराज इंद्र, नारायण नारायण। ये कैसी विपदा आ गई? ये तो मेरा दांव मुझे ही आकर लग गया। नहीं नहीं, मैं सूर्यदेव के शाप को सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे ही पृथ्वी लोक जाकर उस अश्व को वापस लाना होगा। तो देवराज आप हैं जो भक्ति अश्व को यहाँ छोड़ कर गए। मेरे पास तुम्हारे अनर्गल प्रश्नों का उत्तर देने का समय नहीं। ठहरिए देवराज। अश्व को आप लाए अपनी इच्छा से थे, किंतु अब अश्व जाएगा मेरी आज्ञा से। जिसे झुकाने आया था अब उसके समक्ष झुकने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं। समझने का प्रयत्न करो ना केशव। भक्ति अश्व को ले जाने में ही संसार की भलाई है। जब आप इतनी विनती कर रहे हैं तो ठीक है, ले जाइए अश्व को, किंतु मेरी एक शर्त है। क्या? वो ये कि यदि अश्व ले जाना है तो आपको मुझे माखन का भोग खिलाना होगा। बस अभी लो, ये लो। परंतु आपने शर्त पूरी सुनी ही नहीं। माखन आपको स्वयं तैयार करना होगा। केशव, मैं हार मानता हूं। मैं मानता हूं कि मुझसे त्रुटि हुई, बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे जो भी दंड देना हो दे दो, परंतु संसार की भलाई के लिए मुझे भक्ति अश्व को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दो। आपको समझ में आ गया कि राजा का कर्तव्य क्या है। अब आप भक्ति अश्व को ले जा सकते हैं देवराज। धन्यवाद केशव, प्रणाम।